हेलो पीपल, वेलकम टू माय चैनल जहां हम लोग फिजिक्स के बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स, बहुत डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स को मज़े मज़े में सॉल्व कर देते हैं बिना हो हल्ला किए। आज जो मैं सिचुएशन आपके सामने लाया हूं, इट्स अ 3 पार्ट वीडियो। पहला पार्ट है, इसका दूसरा पार्ट आएगा, फिर तीसरा पार्ट आएगा। तीनों पार्ट्स देख लेना, मज़ा आ जाएगा आपको और एक ऐसी चीज़ समझ में आएगी जो बहुत इग्नोर्ड होती है और कंसेप्चुअली बहुत ही स्ट्रांग है। जो पहला क्वेश्चन है, सिचुएशन है, वो देख के लगता है कि बड़ी आसान है। उस आसान सिचुएशन को देखते हैं, सॉल्व करते हैं, देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। क्वेश्चन बहुत इजी है, कई बार आपने देखा भी है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक चेन है, सो देयर इज अ यूनिफॉर्म स्ट्रेटेंड चेन of total mass m and length l. It is initially stationary on a horizontal frictionless table. तो एक टेबल के ऊपर ना एक चेन पड़ी है, चेन में लिंक होते हैं, ठीक है। Initially a segment of infinitesimal length at one end of the chain passes through a hole onto a table hangs vertically. तो भाई टेबल में होल है और वो जो चेन है ना, वो हल्की सी ओवरहैंग कर रही है। पता ही आपको, हल्का सा खींच के छोड़ दिया आपने, पूरी चेन नीचे चली जाएगी। वही हो रहा है यहाँ पे। It passes through a hole, assuming that the segments of the chain at no point overshoot the hole. तो जब वो नीचे जा रही है ना चेन ऐसे ऐसे, तो कोई भी पार्ट ओवरशूट नहीं कर रहा है। Find its velocity as a function of length x. ये बताना है हमें। वेरी गुड, करते हैं। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि एक टेबल है, अब इस टेबल में एक छोटा सा होल है, तो जो चेन है ना वो ऐसे है। अब ये चेन इनिशियली बिल्कुल हल्की सी इस होल से बाहर निकल रही थी, हमने इसको खींच के छोड़ दिया हल्का सा। तो आप कहोगे सिर्फ तो बहुत ज्यादा आसान सिचुएशन है, फ्रिक्शन गिवन नहीं है, टोटल मास m मान लो, लेंथ l मान लो, किसी भी टाइम पे इस डिस्टेंस को x मान लो। तो भाई लॉज ऑफ मोशन का बेसिक क्वेश्चन है ये। किसी भी टाइम पे हम इसकी अगर F = ma पूरे सिस्टम में लगाएं, तो पूरे सिस्टम का अनबैलेंस्ड फोर्स तो यही है। वो क्या है? अगर मास m लेंथ l का है तो यूनिट लेंथ का मास है m/l। तो x लेंथ का मास कितना होएगा? इतना। तो इतने पोर्शन का mg जो आएगा वो ये आ जाएगा। और मजे की चीज ये, पूरी चेन की वेलोसिटी किसी भी टाइम पे सेम होगी, इसकी नीचे इसके आगे, उसको सिस्टम मान लो। तो टोटल फोर्स = ma। कई लोग क्या करते हैं, यहाँ की टेंशन t मान लेते हैं, mg - t इज इसका ma, t इसका ma ऐड करते हैं, एक ही बात है। आप अनबैलेंस्ड फोर्स देखो, वो ये रही। टोटल मास का कितना है? m। एक्सेलरेशन को कुछ a मान लो, काम खत्म भाई। m से m तो कट गया, एक्सेलरेशन कितनी आ गई? g/l टाइम्स x। नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर मेरे से एज अ फंक्शन ऑफ x एक्सेलरेशन पूछी होती, ये आंसर आ जाता। नहीं, मेरे से तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x पूछा है, तो मैंने इसी एक्सेलरेशन को dv/dt लिखने की बजाय क्या लिख दिया? vdv/dx। बहुत आसान है। तो vdv किसके इक्वल आ गया? g/l टाइम्स x dx। इंटीग्रेट। जब x 0 है तब वेलोसिटी 0 है, जब x कुछ x है तो वेलोसिटी कुछ v है। वेरी गुड। तो v²/2 इधर से आ जाएगा, x²/2 इधर से आ जाएगा, ये उड़ गया। यहां से वेलोसिटी कितनी आ गई? √g/l टाइम्स x। तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x पूछा, आ गया। अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, प्रॉब्लम अब आएगी। अगर मेरे से अब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x के बाद कोई पूछ ले इसका x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताओ, मैंने इसी वेलोसिटी को लिखा dx/dt। यहां पड़ा कलेश, dx/x √g/l dt इंटीग्रेट। और देख रहे हो, इनिशियली तो x 0 है ना, तो जब टाइम 0 है तो x ऑलमोस्ट 0 है, और किसी भी टाइम t पे x कितना है? x। अब dx/x होता है log x। लो जी गाइस, देख रहे हो इधर क्या आ गया? log x माइनस log 0 इज √g/l into t। What is log 0? Not defined, minus infinity, which means जब मैं x का फंक्शन टाइम के साथ लिखने गया, देख लो क्या हो गया। ये आपको अब कमेंट करके बताना है ये क्यों हुआ। जब वेलोसिटी अच्छी खासी x का फंक्शन आ गई, एक्सेलरेशन अच्छी खासी x का फंक्शन आ गई,
तो x टाइम का फंक्शन मैं क्यों नहीं निकाल पा रहा, यह आपको बताना है। इसका सॉल्यूशन मैं आपको अगले पार्ट में ऑफ दिस वीडियो में दूंगा। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।